सो भी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया और अमेरिका साथ मिलकर के नंदा देवी पर्वत पे वापस से अमेरिका की खोई हुई प्लूटोनियम डिवाइस को ढूंढेंगे। एंड आई होप आपको इस डिवाइस की स्टोरी के बारे में सब कुछ पता होगा। एंड लेकिन जिन्हें इस स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि 1964 में चाइना ने अपने पहले न्यूक्लियर बम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था, जिससे चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका था। लेकिन उस समय इंडिया के साथ साथ चीन के रिश्ते यूएस के साथ भी काफी ज्यादा खराब थे और इसीलिए यूएस उस समय चीन के न्यूक्लियर टेस्ट पर जासूसी करना चाहता था, जिसके लिए यूएस की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद नंदा देवी पर्वत पर एक प्लूटोनियम पावर न्यूक्लियर डिवाइस को इंस्टॉल कर देंगे, जिससे यूएस इजीली चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी कर सकेगा। और इसलिए अक्टूबर 1965 में सीआईए कुछ एजेंट्स सीक्रेटली इस प्लूटोनियम डिवाइस को लेकर के इंडिया में आ गए और इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स के साथ मिलकर के इस डिवाइस को नंदा देवी पर्वत पर इंस्टॉल करने के लिए क्लाइंबिंग करने लगे। लेकिन इससे पहले कि यूएस एजेंट सीक्रेटली इस डिवाइस को नंदा देवी पर्वत के टॉप पर इंस्टॉल कर पाते, बीच रास्ते में मौसम काफी ज्यादा खराब होने लगा और भयंकर स्नोफॉल के चलते उनके लिए इस डिवाइस को टॉप पर पहुंचा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। और तो वो डिवाइस इतनी ज्यादा हैवी थी कि उसे वापस से नीचे ले जाना भी काफी ज्यादा रिस्की था। इसलिए बोथ अमेरिकन और इंडियन एजेंट्स ने डिसाइड किया कि वो उस डिवाइस को वहीं माउंटेन पर ही छोड़ देंगे और एक बार मौसम के ठीक होने पर वो वापस से वहां जाकर उस डिवाइस को रिकवर कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब बोथ इंडियंस और अमेरिकन एजेंट्स वहां पर वापस पहुंचे तो उन्हें वो प्लूटोनियम डिवाइस वहां पर कहीं भी नहीं मिली। यहाँ तक कि अमेरिकन और इंडियन एजेंट्स दोनों ने उस डिवाइस को ढूंढने के लिए कई सारे मिशंस को कंडक्ट किया, लेकिन उन्हें वो डिवाइस वहां पर कहीं भी नहीं मिला। और अब इसी डिवाइस को वापस से ढूंढने के लिए इस साल अमेरिका और इंडिया वापस से एक मिशन को कंडक्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि आखिर अचानक से वो डिवाइस उस पहाड़ से कहां गायब हो गई। तो इसको लेकर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वो डिवाइस आज भी उसी माउंटेन पर मौजूद है और बर्फ के नीचे कहीं दबी हुई है, तो वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक्चुअली में चाइनीज गवर्नमेंट को अमेरिका के सीक्रेट मिशन के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए अमेरिकन और इंडियन एजेंट्स के वहां से जाने के बाद चाइनीज एजेंट ने चुपके से उस डिवाइस को वहां से चुरा लिया। लेकिन देखो, मैं दोनों ही थ्योरीज को पूरी तरीके से गलत मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वो डिवाइस ना तो उस माउंटेन पर मौजूद है और ना ही चाइनीज एजेंट्स उसे सीक्रेटली वहां से वापस ले गए हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि जब अमेरिकन एजेंट्स उस डिवाइस को माउंटेन पर ही छोड़कर वापस नीचे आ गए थे, तब में भी कुछ इंडियन एजेंट्स ने सीक्रेटली उस डिवाइस को वहां से चुरा लिया होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक इस डिवाइस के खो जाने के कुछ सालों बाद ही 1974 में इंडियन गवर्नमेंट ने पोखरण के अंदर इंडिया के पहले न्यूक्लियर बम को सक्सेसफुली टेस्ट किया था और इसलिए हो सकता है कि मे बी इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के उस डिवाइस को चुरा लिया हो और उसमें मौजूद प्लूटोनियम की मदद से ही इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर बम को बनाया हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो 1965 के अराउंड पाकिस्तान और यूएस के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे थे। यहाँ तक कि 1965 की जंग में यूएस ने पाकिस्तान को वेपन्स और दूसरे इक्विपमेंट्स देकर काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। मगर इसके बावजूद जब यूएस ने चाइना की जासूसी के लिए इंडिया से डील की तो इंडिया ने इस डील को इसीलिए साइन कर लिया जिससे कि इंडिया सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए न्यूक्लियर फ्यूल को पा सके। वैसे इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये बात तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही जानती है, लेकिन आप लोग इस थ्योरी को सच मानते हो या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।